बोलिए हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, ठीक 17 अगस्त से लेकर और साथ ही साथ में 23 अगस्त, ये जो दिन है ना, ये आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। इन 7 दिन में आपके शत्रु भीख मांगते हुए नजर आएंगे। आपकी कामयाबी को देखकर आपसे इतना जलेंगे कि यार ये 7 दिन में इसने कुछ नहीं, अभी तक पूरा महीना 2-4 महीने हो गए इसने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन 7 दिन में ये कहां से कहां पहुंचने वाला है, क्योंकि शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होने वाली है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि यह 7 दिन हर एक चीज से जुड़े हुए आपके कैसे रहेंगे, अर्थात साप्ताहिक राशिफल। ये कोई हवा हवाई वाला राशिफल नहीं है। जो जिस भाव में चंद्रदेव राशि गोचर करते हैं हम उसी भाव के आधारित ही हमेशा बताते हैं। तो आपके चंद्रदेव आपके कौन कौन से भाव पर गोचर करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ में इस 7 दिन में आपको कौन से उपाय करने हैं, क्या करना है आपको, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस काम में करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब सीधा सीधा आपको समझाते हैं। देखिए, जो चंद्रदेव का गोचर रहेगा इन 7 दिनों में, चंद्रदेव आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे, आपके बुद्धि के स्थान पर। षष्ठम भाव आपके शत्रु तथा नौकरी भाव पर गोचर करेंगे और आपके सप्तम भाव अर्थात आपके व्यवसाय भाव पर गोचर करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके संतान से। इस सप्ताह आपको संतान से गुड न्यूज, अच्छी खबर आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अर्थात जो है ना, बच्चों की जॉब से रिलेटेड परेशानी आ रही थी, उनका हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, या वो आपकी बातचीत नहीं मान रहे थे, तो संभवतः इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपके होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ संतान का जो सुख, कहते हैं ना कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी। अर्थात संतान, जो बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे थे और गलत रास्ते पर चल रहे थे, या फिर जो है उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, तो इस सप्ताह उनकी बुद्धि अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी और उनको कुछ सफलता भी इस सप्ताह प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपको इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगा, वह संभवतः ही प्रेम संबंधों से रिलेटेड। जैसे आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, आपका बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा है पार्टनर के साथ में, तो वो आए इस सप्ताह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। बातचीत करने से, अगर आपके पुराने कोई विवाद चल रहे हैं तो बातचीत करने से उसका समाधान आपका निकल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। पढ़ाई में इस हफ्ता बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई आप करते हैं तो पढ़ाई में आपका बहुत अच्छा मन इस हफ्ता लगता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई के साथ ही साथ में अगर आपका कहीं इंटरव्यू वगैरह इस सप्ताह है तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने की भी संभावना है, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे कि इस सप्ताह आप जो चीज याद रखेंगे वो आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगी। अर्थात स्मरण शक्ति आपके जो है ना, समझने की शक्ति और याद करने की शक्ति वहां कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप संगीत से जुड़े हुए हैं, या फिर आप जो है कला से जुड़े हुए हैं, अभिनय से जुड़े हुए हैं आप, या फिर आप जो है आध्यात्मिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी सप्ताह जो है ना, हफ्ते के प्रारंभ में ही बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इस सप्ताह आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं उनका भी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जोखिम भरे निवेशों से आपको बचना होगा, जैसे सट्टा, लॉटरी या फिर शेयर मार्केटिंग, इन चीजों से आपको बचना होगा। मनोरंजन आपका जो है ना, मूवी वगैरह देखने में या कहीं थिएटर वगैरह में जाने में या फिर मूवी वगैरह, या मतलब इन चीजों में जो है ना, मनोरंजन इस सप्ताह आपका बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, खेल कूद में भी आपका बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। आप जैसे क्रिकेट के शौकीन हैं या जो है गेम वगैरह आप खेलते हैं तो उसके शौकीन हैं, तो आपको बहुत अच्छा आपका मन जो है उसमें लगता हुआ इस बीच में नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सूर्यदेव आपके षष्ठम भाव पर, वो चंद्रदेव आपके षष्ठम भाव पर गोचर करेंगे। ऋण से संबंधित अर्थात कर्ज से संबंधित आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी, यानी आप पर बहुत ज्यादा कर्ज आप पर चढ़ा हुआ है तो उसमें आपको संभवतः ही राहत इस बीच में मिलती हुई नजर आएगी। आपकी EMI वगैरह बहुत दिनों से पेंडिंग वगैरह पड़ी हुई है
या कोई अन्य आपकी समस्या चल रही है तो उसमें आपको समाधान आपका निकलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं पर, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन हैं, दुश्मनों पर आपको संभवतः ही उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी में आपके जो है ना उच्च के अधिकारी आपके काम की परख कर सकते हैं, मतलब आपके पद में प्रमोशन वगैरह हो सकता है। सिर्फ नौकरी में आपको विशेषकर ध्यान इस बात का रखना है कहीं पर किसी तरीके की भूल ना हो पाए। अच्छा, आपके चंद्रदेव पंचम भाव से आपके लाभ स्थान को भी देखेंगे। लाभ इस हफ्ते है, जैसे लाभ कहने का मतलब है ये 10 रुपए की चीज है और 12 रुपए की बिके तो 2 रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ पर आपको जो लाभ नहीं हो रहा था वह लाभ भी होगा, साथ ही साथ आपके आय में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की विद्यार्थी कर तैयारी कर रहे हैं उनको भी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। दैनिक कार्यों में आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी, यानी रोजाना कार्य जो आप करते हैं उसमें आपकी व्यस्तता जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। मामा के साथ संबंध अच्छे होते हुए नजर आएंगे। आपको विशेष क्या ध्यान रखना है, आपको जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अनुशासन, डिसिप्लिन में चलना है। जितना आप डिसिप्लिन में चलेंगे उतना ही प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। आपके षष्ठम भाव से आपके द्वादश भाव पर दृष्टि चंद्रदेव की पड़ेगी, जिससे आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। कोई आपको इस सप्ताह काफी दिनों से आप कुछ इस बात के लिए सोच रहे थे, मतलब कोई आपकी सोच थी कुछ आपके साथ अच्छा हो, मतलब कोई आप भावना आपकी थी और वो भावना बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वह भावना आपकी संभवतः ही यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव चंद्रदेव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, विदेश से जो लोग विदेश से ज्वाइंटेड हैं उनको अच्छा लाभ होगा। जो लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया पर ज्वाइंटेड हैं उनको भी अच्छा लाभ इस समय पर होता हुआ नजर आएगा। चंद्रदेव आपके सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। सप्तम भाव पर गोचर करने से विवाह से संबंधित दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके बहुत समय से लड़ाई झगड़े चल रहे थे वह दूर होते हुए नजर आएंगे, तथा जीवन साथी का आपको सहयोग इस हफ्ते आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। नए ग्राहक आपको इस समय पर आपके जो है ना नए ग्राहक आपको मिलते हुए नजर आएंगे और नए ग्राहकों से आपको लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में आप जो है व्यापार करते हैं और व्यापारिक समझौता बहुत दिनों से आपका नहीं हो पा रहा था, तो व्यापारिक समझौता भी आपका होता हुआ नजर आएगा। आपके लगन भाव पर चंद्रदेव की दृष्टि पड़ेगी, कहां पर? आपके लगन भाव पर। तो संभवतः ही मान के चलिएगा यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी इस सप्ताह। यश के साथ ही साथ में हेल्थ वगैरह की आपको कोई इशू नहीं है ज्यादा, बस खान पान का आपको ध्यान रखने का आवश्यकता रहेगी। ये सप्ताह जो खास मैं बात करूं तो देखिए बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, बुद्धि से आपको सफलता प्राप्त होगी, धन की भी प्राप्ति होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। दाम्पत्य तथा दाम्पत्य जीवन में आपके लड़ाई झगड़े दूर होते हुए नजर आएंगे और व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो ये हफ्ता जो है ना काफी अच्छा आपका रहेगा। कब से? 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2026। उपाय की बात करें तो रोजाना आप जो है क्या करिएगा, रोजाना आप शिवलिंग पर डे आप नियमित आप 1 लोटा जल चढ़ाइए। साथ ही साथ में बुधवार के दिन मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दान करिए। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए और शनिवार वाले दिन 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।